छात्र छात्राएं आज की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी लोगों को हम लोग पुनः एक बार बधाई देना चाहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप और इसी प्रकार से बेहतर प्रदर्शन करके पूरे राज्य का नाम आप रोशन करेंगे। और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आज के इस परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए भी आगामी 1 तारीख से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच उनके लिए स्क्रूटनी हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे ऑनलाइन रूप से। और इसी अवधि में विशेष परीक्षा सह-पूरक परीक्षा के लिए भी अवसर प्रदान किए जाएंगे और उसमें भी वे आवेदन करके विशेष सह-पूरक परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उसका उद्देश्य यह रहेगा कि विशेष सह-पूरक परीक्षा का परीक्षाफल भी बिहार बोर्ड द्वारा आगामी मई माह में ही जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इन विद्यार्थियों का एक बहुमूल्य वर्ष बर्बाद न हो और उन्हें इसी वर्ष में उच्चतर संस्थानों में उन्हें दाखिला मिल सके। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। अभी आप लोग बिहार बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री अनंत किशोर जी को सुन रहे थे, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को सुन रहे थे। तो बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तो जारी कर ही दिया है, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद लाखों बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, लाखों बच्चे अपने रिजल्ट से एकदम जो है नाराज हो चुके हैं। लगातार कमेंट आ रहा है कि सर हम फेल हो गए हैं। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने फर्स्ट का नंबर बना करके आया था, बट हमें बिहार बोर्ड ने सेकंड कर दिया है, सेकंड का अंक बना करके आए थे, थर्ड कर दिया है। कुछ बच्चे तो ऐसे जो कि बोल रहे थे कि सर थर्ड का तो एटलीस्ट हम एग्जाम नंबर में बना करके आए थे, लेकिन हमें फेल कर दिया गया है। मैंने कुछ बच्चों का रिजल्ट भी देखा, तो कई बच्चों को है ना जहां पर ग्रेस अंक देकर पास करना चाहिए था वहां पर फेल कर दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे जो एकदम कॉन्फिडेंस में थे कि सर 300 नंबर आएगा, उनका 294 292 आ गया है। तो ऐसे में अब आपको बिहार बोर्ड 2 मौका दे रहा है, जिसके माध्यम से आप लोग नंबर बढ़ा सकते हैं, नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरीका क्या सही है ना? आपको आवेदन करना चाहिए स्क्रूटनी के लिए या कंपार्टमेंटल के लिए, या करना नुकसान होगा। और किन अभ्यर्थी को करना चाहिए, किन अभ्यर्थी को स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, और भरने से क्या फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, नंबर कमता भी है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीट आप लोग पूरा देखिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है मैट्रिक का। अब जो हुआ सो हुआ, आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। अब यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि नंबर बढ़ाना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे देखिए पेपर में कहा जा रहा है कि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो 1 अप्रैल से स्क्रूटनी के लिए कर सकते हैं आवेदन। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन बच्चों को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस विषय में करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगर कोई भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख तिथि 7 अप्रैल है। इस बार मैट्रिक कंपार्टमेंटल व विशेष परीक्षा अलग अलग लेकिन एक ही समय आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन भी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच होगा। जो 2 विषय में फेल होंगे उन्हें कंपार्टमेंटल तथा है ना बताया जा रहा है कि जिनकी परीक्षा किसी कारण वश छूट गई हो, तो बताया जा रहा है कि जो छात्र है ना कंपार्टमेंटल व है ना सह विशेष परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो लोग फॉर्म 1 से 7 अप्रैल के बीच भर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्क्रूटनी को लेकर, उसके बाद कंपार्टमेंटल व स्पेशल एग्जाम पर आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने जो है यहाँ पे 300 नंबर का बना करके आए, बट हमें बिहार बोर्ड ने जो है यहाँ पे सेकंड डिवीज़न कर दिया। कोई बच्चा बोल रहा है कि 225 करके आए थे सेकंड डिवीज़न का नंबर, लेकिन फेल कर दिया। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 180 करके आए थे थर्ड डिवीज़न का मार्क्स, लेकिन फेल कर दिया। तो अब क्या करें, कैसे मार्क्स बढ़ेगा। देखिए अब हम यहाँ पर क्लियर कट आपको एक लाइन में बताना चाहेंगे। यदि आपको लगता है कि हमने पूरा फर्स्ट डिवीज़न का मार्क्स बना करके आया था और नंबर हमें उस हिसाब से नहीं मिला है, तो आपको 2 मौका बिहार बोर्ड दे रहा है, स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल। अब देखिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता करना, जैसे कि है ना साइंस है, सोशल साइंस है ना, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, है ना आपका, फिर है ना हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। तो अब देखना है कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग विषय कौन लगता है, आपने किस विषय में अच्छा किया है ना, आपने किस विषय में अच्छा एग्जाम दिया था, किस में आपको अच्छा लगता है कि है ना मैंने इस विषय में अच्छा नंबर किया था और नंबर काफ़ी कम मिला है। तो यदि मान लीजिए कि किसी बच्चे का 290 आ गया
गया है, किसी बच्चे का 290 या 292 आ गया है, यदि 8 नंबर उनको मिल जाता है तो डिवीजन में परिवर्तन हो जाएगा। यदि मान लीजिए 7 से 8 नंबर मिल जाता है तो सीधा सेकंड से क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको उस विषय में स्क्रूटनी करना जिसमें आपको लगता है कि ये मेरा है ना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब सेकंड डिवीजन पर भी सेम नियम लागू होता है। यदि मान लीजिए 220 अंक आ गए हैं या 218 अंक आ गए हैं और आपको लगता है कि 5 से 7 अंक बढ़ने के बाद हमें सेकंड मिल जाएगा, सेकंड डिवीजन हो जाएंगे, तो फिर से आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ढूंढना है ना, और उसमें स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है तो ये आपको सीधा सेकंड मिल जाएगा। उस प्रकार से आप लोग थर्ड वाले बच्चे भी कर सकते जो फेल हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि मेरा 170 अंक आया है, 175 आया है और 5-7 अंक और मिलेगा तो थर्ड हो जाएंगे। तो आप लोग उस विषय में, जो विषय में आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैंने अच्छा किया था, नंबर कम आया है, तो आप लोग स्क्रूटनी कर सकते हो। तो क्या स्क्रूटनी करने से नंबर कमता है? तो जी हाँ, नंबर बिल्कुल कमता है। यदि मान लीजिए बाई चांस कोई टीचर आपको नंबर दे दिया होगा, है ना, थ्योरी का कॉपी जांच कर रहा होगा, आपने केवल जो है यहाँ पे है ना 30 नंबर बनाया होगा, टीचर ने 40 नंबर दे दिया होगा, तो फिर से रीचेक कॉपी होगा तो यहाँ पे 10 नंबर सीधा माइनस हो जाएगा। और यदि मान लीजिए टीचर है ना आप बना के आए 40 नंबर का, टीचर 30 नंबर दिया है, तो फिर आपको 10 नंबर वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस केस में नंबर कमता भी है और स्टेबल भी नंबर रहते हैं यदि सब कुछ सही रहा तो इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको स्क्रूटनी करना है। अब देखिए, यदि आप लोग स्क्रूटनी नहीं कर सकते बाबू, तब क्या करना है ना। और जो छात्र कह रहे हैं कि सर कितना नंबर बढ़ता है, तो नंबर देखिए कितना बढ़ता है। तो यदि आप 2 विषय में करते हैं तो मैक्सिमम 5-5 अंक दोनों में बढ़ने की संभावना रहती है। और यदि मान लीजिए कोई एक विषय में करते हैं तो एक विषय में करने के बाद यहाँ पे क्या होता है क्या ना, 5 नंबर से लेकर 10 नंबर, इनकेस किसी केस में जो है 20 से 25 नंबर भी जो है बढ़ जाते हैं। तो स्क्रूटनी आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए करें, नंबर बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब कंपार्टमेंटल और स्पेशल एग्जाम पे आते हैं। तो कंपार्टमेंटल यदि मान लीजिए कि 1 या 2 विषय में आप फेल हो गए हैं और आपको स्क्रूटनी नहीं करना है, तो आप या तो कंपार्टमेंटल के थ्रू एग्जाम दीजिए, पूरा ईयर आपका बर्बाद नहीं होगा, पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। या फिर जिनका एग्जाम वार्षिक छूट गया था वो लोग स्पेशल एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं ना। स्पेशल एग्जाम यानी कि विशेष परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। इससे आपका जो ये साल है बर्बाद नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन करें। अब स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन करना कहाँ से है, यह भी आप लोग जान लीजिए। तो बिहार बोर्ड ने बता दिया है कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म है ना, स्पेशल एग्जाम का फॉर्म कहाँ से कैसे भरना है। सबसे पहले गूगल या गूगल क्रोम ब्राउजर खोलना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है टारगेट वर्ल्ड, TARGETWORLD। ध्यान से आप लोग देखिएगा सभी छात्र, TARGETWORLD। सेम इसी प्रकार से आपको टाइप करना है, सर्च करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, पहला वेबसाइट हिंदी में लिखा हुआ टारगेट वर्ल्ड का दिखेगा, क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। ओपन हो जाने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा BSCB बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2026 यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, देखिए मिल गया। यहाँ पे क्लिक करना है, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। पूरी जानकारी पढ़ते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो अभी आपका रिजल्ट चेक हो रहा है, तो आप लोग रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। यहीं पे आपको 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल से स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल के पहले जो लिंक है अवेलेबल हो जाएगा, तो यहीं पे कॉलम पे आकर के आप लोग जो है स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर लीजिएगा। और फॉर्म भरने का मैं वीडियो भी लेकर के आऊँगा, कैसे फॉर्म भरना है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। बाकी कमेंट कीजिए कौन से विषय में नंबर आपका कम है और कितना नंबर आपको मिलना चाहिए था पूरा मिला करके। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।